पद निर्वाणा क्या है? जब तुम अपने स्वरूप को जान लो तो तुम पद निर्वाण में आ गए, यानी निर्वाण पद मिल गया तुमको। और जब तुम अपने आप को काया माया मान रहे हो तो तुम जीव अवस्था में आ गए। बस दो ही चीजें हैं, ये जीव और ये पीव। जो बीच में शिव है ये क्या है? ये है इस ब्रह्मांड का, जो ब्रह्मांड को पैदा करने वाली अवस्था है। यानी ये जीव कैसे हुआ? शिव से ही जीव हो जाता है। यानी ब्रह्मांड को पैदा करके ब्रह्मांड को ही पैदा करने वाला जीव बन के बैठा। और पीव क्या है? जो ब्रह्मांड पैदा करने से पहले भी उसकी जो अवस्था सत्य स्वरूप था उसको शिव पीव कहते हैं। तो शिव क्या है? शिव बंधन है। जितने भी शिव वाले हैं ये सब बंधन वाले हैं, और जितने भी जीव वाले हैं ये भोगी हैं, ये भोग जुग में आ गए हैं, ये भोग रहे हैं। जीव भोगता है, शिव भुगताता है, और पीव मुक्त करवाता है। बस ये तीन चीजें हैं। अगर सीधी भक्ति मिल गई तो शिव को बाईपास कर दिया जाता है। यानी अगर तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक तो सीधे शहर में घुस के पार करो शहर को, और एक बिना शहर में घुसे बाईपास से पार कर लो। तो अगर बाईपास वाला गुरु मिल गया तो आपको शिव में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको शिव अवस्था की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधे विहंगम चाल डायरेक्ट जीव से पीव अवस्था को प्राप्त करोगे। और अगर आपको शिव वाला गुरु मिल गया तो वो भूल जाओगे कभी पीव अवस्था को प्राप्त करवाएगा। वो तुम्हें शहर के अंदर घुसा देगा, और शहर के अंदर क्या है? फिर गलियां हैं, ट्रैफिक है, फिर नाके लगे हुए हैं। यानी काल भगवान की पूरी फौज जो है ये शिव अवस्था में खड़ी हुई है। ये करनैनो दीदार महल में प्यारा है, जब इसमें देखोगे सारा विवरण है। शंकिनी डंकिनी बहु किलकारें, अंदर ऐसी ऐसी शंकिनी डंकिनी बैठी है, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगी, तुम्हें वही रोक देंगी। तुम्हारे डर के मारे तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी कि मैं कहाँ जाऊँ अंधेरे में। ऐसे ऐसे लोग डराएंगे, तुम कहोगे भैया छोड़ भक्ति यार, आगे बढ़ना ही नहीं है हमने। इसलिए कभी सब एंट्री नहीं करने देते इस काल की जाल में। कहते हैं जमराजा की फौज खड़ी है त्रिवेणी के घाटी। ये त्रिवेणी की घाटी में जमराजा की पूरी फौज खड़ी है, लेकिन जब आपको विहंगम चाल मिल जाएगी तो आप इस फौज को सीधे कवर कर लोगे, निकल जाओगे बाईपास से। जैसे हमारी आर्मी है जिसको पैराशूट आर्मी कहते हैं, पैराशूट वाले वो क्या करते हैं, जब जंग होती है तो जो उनकी सेना होती है सेना से भी आगे छलांगे मार देते हैं वो। क्यों? उनको जो फूड सप्लाई हो रही है उसको तोड़ने के लिए। आगे वालों को खाना नहीं मिलेगा तो अपने आप थकेंगे, हारेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। तो यानी कि उसको बाईपास करके उससे आगे बढ़ जाते हैं वो लोग। इसी प्रकार जो सच्चा गुरु होगा वो क्या करेगा? वो शिव अवस्था में जाने ही नहीं देगा तुम्हें। वो तुम्हारा त्रिकुटी का रास्ता ही बंद कर देगा, जाना ही नहीं है इसमें। यानी काया के अंदर ध्यान धरना ही नहीं है। तो क्या करना है? डायरेक्ट ध्यान लगाना है विदे का। इसको विहंगम चाल कहते हैं। तो साहिब समझा रहे हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुरु नहीं तारी। वो ताली जो है चाबी सतगुरु देगा। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा। यानी कि पिंड से भी पार हो गए, अंड से भी पार हो गए, और ये ब्रह्मांड से भी पार हो गए। यानी तीनों को त्याग के अब अपने सत्य स्वरूप में जब टिकेंगे आके, तब समझ लो कि हमें आत्मज्ञान है। और एक बार जब आत्मज्ञान हो जाएगा उसके बाद ये काया माया वाला खेल खत्म। उसके बाद तो बस ये जैसे डस्टबिन में हम केले का छिलका फेंक देते हैं, या हम टॉफी का रैपर, चॉकलेट का रैपर फेंक देते हैं, काम की वस्तु ले लेते हैं और फालतू की चीज छोड़ देते हैं, और बिना दुख किए। बताओ, चॉकलेट का डब्बा फेंकते हुए किसको दुख हुआ होगा आज तक? चॉकलेट खा के जो तुम रैपर फेंकोगे किसको दुख हुआ उसका? किसी को भी नहीं होता है। लेकिन तब जब उसको पता हो कि चॉकलेट खा ली है, और जिसको नहीं पता है ये चॉकलेट है कि नहीं, और तुम उसके सामने डब्बा फेंकोगे, चॉकलेट फेंक दी मेरी दांत में, कहने का मतलब वो डब्बे को चॉकलेट मान रहा है तो रोएगा, लेकिन डब्बे को डब्बा मानेगा तो नहीं रोएगा। इसी प्रकार ये जो काया है ये रैपर है। रैपर जितना मर्जी चबा लो मुंह मीठा नहीं होने वाला। रैपर के अंदर जो चीज पड़ी है वो है असली वस्तु। अब ये उदाहरण है कि रैपर के अंदर पड़ी है, वो अंदर नहीं है, वैसे वो उसके पास है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे,
मैं तो तेरे पास में। तो उस चीज को प्राप्त करने के लिए हमें वेदी गुरु चाहिए होता है। वेदी गुरु क्या करता है? वेदी गुरु तुम्हारे सारे नाम जाप छुड़वाए। जितने भी नाम तुम आज तक जपते आए हो, भगवान के नाम पे, परमात्मा के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे, जितने भी गुरुओं ने तुम्हें नाम दान दिए हैं वो सब छुड़वा देगा।